हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का टॉपिक टेंजेंट और नॉर्मल के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने का है। आज अपन सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे दो चीज़ों पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल। आज के वीडियो में अपन इक्वेशन की बात नहीं करेंगे, उसके लिए अपन एक सेपरेट लेक्चर रखेंगे, सेपरेट क्लास में उसको पढ़ाया जाएगा। आज आपके लॉजिक्स इंप्रूव करेंगे स्लोप पे। ठीक है, स्टार्ट करें आज का टॉपिक। देखो, पहला क्वेश्चन आज के वीडियो का क्या है। पहला, फटाफट से एक बार क्वेश्चन की रीड कर लो, क्वेश्चन को ढंग से रीड आउट कर लो, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्वेश्चन को रीड कर लो। व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व। जो कर्व होता है उसका डेरिवेटिव कर देते हैं, और ये याद रख लेना डिफरेंशिएशन करा जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है। y का डेरिवेटिव होता है dy अपॉन dx, जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं y डैश। ये हो जाएगा 12x क्यूब माइनस का 4। y डैश का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये मैंने बात आपको इंट्रोडक्शन में बता दी थी। अब बोला है स्लोप निकालो एट 4, तो अब आप एट x इक्वल टू 4 पुट कर दो, तो y डैश की वैल्यू निकलेगी 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4। सॉल्व करेंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा दिस विल बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट। 4 का क्यूब 64, 64 इंटू 12 करेंगे और माइनस कर देंगे 4। ठीक है, इजी है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द फॉलोइंग कर्व्स। फिर से एक कर्व आ गया और आपको इस पॉइंट पे स्लोप निकालनी है। स्लोप का मतलब y डैश की वैल्यू, तो हम यहाँ वही डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y का डेरिवेटिव y डैश, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का खुद का y डैश। चेन रूल लगेगा, है ना, और 5 का डेरिवेटिव 0। अब हमें बोला गया है कि पॉइंट है आपका 1,1, x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1। इसका मतलब होता है x भी 1 है और y भी 1 है। पुट कर दो, तो 2 3y डैश प्लस 2y डैश इक्वल टू 0। तो ये हो गया 5y डैश इक्वल टू -2। इससे आपकी y डैश की वैल्यू निकल जाएगी क्या, माइनस का 2 अपॉन 5। ये है रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट। इजी है। नेक्स्ट, फिर से एक कर्व आ गया। पॉइंट क्या है, x कोऑर्डिनेट इज 3, यानी कि x की वैल्यू 3 है। इन्होंने सीधा सीधा ना देके थोड़ा सा लैंग्वेज लिख दिया। डेरिवेटिव करेंगे y का y डैश 3x स्क्वायर माइनस का 3। ठीक है, अब यहां लिख देंगे पुट x इज इक्वल टू 3। x को 3 पुट करो और y डैश की वैल्यू फाइंड कर लो, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3, ये हो गया 27 माइनस 3, दिस विल मेक 24। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 24। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्या इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ये पूछ रहे हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो आंसर में नेगेटिव रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। पहले डेरिवेटिव कर देंगे y का y डैश 3x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 1। अब आप x की जगह क्या पुट करोगे, 1। यहां हम माइनस के 4 को क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि वो y की वैल्यू होती है, और यहां कहीं y डैश में y तो है ही नहीं, ये तो y डैश है, y तो कहीं नहीं है। तो y डैश इज इक्वल टू 3 माइनस 10 माइनस 1, तो 3 माइनस 11, y डैश की वैल्यू हो गई -8। यह है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ y डैश, यानी कि 1/8 इज द फाइनल आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द फॉलोइंग कर्व्स। स्लोप ऑफ नॉर्मल, फिर से स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछी है, यानी कि नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे लास्ट में। पहले डेरिवेटिव कर देते हैं y का y डैश 2 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, 3 इंटू ई की पावर x का e की पावर x। अब यहाँ कर देते हैं x की जगह 0 पुट, तो ये हो गया y डैश इक्वल्स टू 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू ई की पावर 0। किसी भी चीज की पावर 0 याद रख लो, ये होता है 1। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इजी चल रहा है यार। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो आ गई 3, लेकिन पूछिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ y डैश, तो दिस विल बी -1/3। ठीक है। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा क्वेश्चन और भी अच्छा है, ये है फाइंड द पॉइंट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला इक्वेशन वाला टॉपिक आज नहीं है, वो अगले लेक्चर में मिलेगा। आज अब यह है स्लोप के बाद फाइंड द पॉइंट। कर्व आ गया, क्वेश्चन में क्या बोला गया,
वो पॉइंट फाइंड करो जहां टेंजेंट एक्स के पैरेलल है। तो सबसे पहले तो कर्व का डेरिवेटिव कर दो, तो उससे आपका y डैश निकलेगा 2x और माइनस का 2। ठीक है, सिंस यहां लिखेंगे टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, देयरफॉर y डैश इक्वल टू 0, यानी कि 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि 2x इक्वल टू 2। इससे x की वैल्यू आ गई 1, यानी कि जब x की वैल्यू 1 होगी तब आपका ये y डैश 0 आएगा। यार जब x की वैल्यू 1 होगी तो y क्या होगा, पुट कर दो कर्व में। तो y इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस का 3, तो 1 प्लस 3 4, 4 में से 2 गया तो y की वैल्यू आ गई 2। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंट ऑन कर्व बोला है, तो यार जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो कर्व पे लाई करेगा, तो वो बन गया क्या, आंसर हो गया 1,2। ठीक है, पॉज करो और एक बार इसको ढंग से रीड आउट कर लो। नेक्स्ट अब है देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट। बहुत इजी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। कर्व दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, कभी भी पहले पॉइंट पुट नहीं होगा, ये तो अब आपको समझ में आ चुका है। जो कर्व है पहले उसका आप डेरिवेटिव करो। ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है, सिर्फ एक रीजन है, ये जो कर्व है ना, ये कर्व ये डिवाइड में है, यानी कि क्वोशंट रूल लगेगा। तो क्वोशंट रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर को कॉपी करेंगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे, फिर माइनस, फिर न्यूमरेटर को कॉपी करेंगे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे और होल अपॉन कर देंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, अब यार ये जो ब्रैकेट है इसमें x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0, इधर भी 1 और 0, यानी कि 1 लिखने का भी कोई यूज नहीं है मल्टीप्लाई में। तो x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1, साइन बदल दिए, है ना। नॉर्मली बच्चों से यही गलती हो जाती है कि वो साइन ही बदलना भूल जाते हैं, तो आगे का सारा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाता है। अब ये माइनस का x प्लस का x ये कट गए, ऊपर क्या आया अब आपका, ये आ गया माइनस का 1 और अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारी स्लोप आ गई, यानी कि y डैश की वैल्यू आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अभी कह रहे हैं फाइंड करो स्लोप एट 10, तो आप x की जगह 10 पुट कर दो, आ जाएगी वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू 10, तो ये आएगा y डैश इज इक्वल टू -1 अपॉन 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस का 1 और अपॉन में 64। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, शो दैट द टेंजेंट्स टू द गिवन कर्व आर पैरेलल। ये कर्व है, इस कर्व पे 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से अलग अलग 2 टेंजेंट जा रही है। शो करना है कि टेंजेंट पैरेलल होगी। या टेंजेंट्स पैरेलल कब होती है, कोई भी 2 लाइंस पैरेलल जब होती है जब उनकी स्लोप इक्वल होती है। ये बात मैंने आपको इंट्रो में बताई थी, कोई भी 2 लाइंस पैरेलल कब होती है, जब उनकी स्लोप इक्वल होती है। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि दोनों केसेस में टेंजेंट की स्लोप इक्वल आएगी। तो y डैश क्या होगा, 7 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव और साथ में 11 का डेरिवेटिव, तो y डैश हो गया 21x स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं कि यार x को 2 बार पुट करना है, एक बार तो 2 पुट करेंगे तो y डैश आएगा 21 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो y डैश की वैल्यू आएगी 84। और दूसरी वैल्यू x की जगह -2 पुट करना है, तो y डैश की वैल्यू आएगी 21 इंटू -2 का स्क्वायर, तो y डैश की वैल्यू आएगी फिर से 84। तो सिंस m1 इज इक्वल टू m2, देयरफॉर t1 इज पैरेलल टू t2, यानी कि बोथ द टेंजेंट्स आर पैरेलल, है ना। स्टेटमेंट लिख देना आप यहीं से, टेंजेंट्स आर पैरेलल एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2। नेक्स्ट, फाइंड द पॉइंट्स ऑन कर्व। अच्छा क्वेश्चन है, एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। 2 पार्ट है इसके। तो पहली बात तो कर्व का डेरिवेटिव करते हैं, x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 2y, साथ में y डैश, चेन रूल लगेगा क्योंकि, और अपॉन में 25, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई डिवाइड में कभी डेरिवेटिव नहीं होता है, और इक्वल टू में 1 का डेरिवेटिव 0। अब आप ये जो वाली टर्म है ना, इसको उधर ले जाओ, तो ये हो गया 2y y डैश अपॉन 25 इज इक्वल टू माइनस का 2x और अपॉन में 4। चेक करो दोनों साइड से आपका ये जो 2 है ये कैंसिल हो रहा है। अब आप इस 25 को ऊपर भेज दो और ये जो y है इस y को नीचे भेज दो,
तो इससे आपकी वाई डैश की वैल्यू निकल जाएगी। क्या निकलेगी? 25/4। अच्छा माइनस भी तो है ना, -25/4 ऊपर x और नीचे आ जाएगा y, x/y। ये हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू आ गई वैल्यू। ठीक है यहां तक। अभी कह रहे हैं क्वेश्चन में कि टेंजेंट x के पैरेलल है। सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसका मतलब क्या होता है? कोई भी लाइन अगर x के पैरेलल है तो उसकी स्लोप 0 होती है। तो जो भी आपका y डैश आया आप उसे 0 के इक्वल पुट कर दोगे। कर दो भाई, क्या सोचो, कर दो फटाफट। -25x/4y इक्वल टू 0। ये डिवाइड की चीज ऊपर जाके मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगी, -25 डिवाइड में चल जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट इससे हमारा निकलता है x की वैल्यू 0। x की वैल्यू क्या निकलती है? 0। अब x की वैल्यू 0 आ गई तो अब क्या करें? x की वैल्यू 0 को कर्व में पुट कर दो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स, आपको पॉइंट निकालने हैं। तो पॉइंट कौन देगा? कर्व देगा। तो x की वैल्यू 0 पुट कर दो। सो देयरफॉर आगे की वर्किंग x की वैल्यू 0 पुट करके आएगी। ठीक है, 0/4 y² इक्वल्स टू 1। इससे y² आया 25 के इक्वल, तो इससे y की वैल्यू क्या निकलेगी? ±5। तो देयरफॉर पॉइंट्स आर, आंसर क्या हुआ? पॉइंट्स ऑन कर्व आर। कौन से पॉइंट है? x तो है 0 और y है ±5। ये सिर्फ अभी वो पॉइंट है जहां पे टेंजेंट x के पैरेलल है। दैट इज यहां से आपने आपका पार्ट A चालू कर दिया था। अब अपना पार्ट B बाकी है जिसमें टेंजेंट y के पैरेलल है। तो अब यहां से अपन पार्ट B चालू करेंगे। टेंजेंट किसके पैरेलल है? y के। तो भाई टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, इसका मतलब स्लोप का रेसिप्रोकल 0 के इक्वल। तो एक बार चेक करें रेसिप्रोकल, उल्टा लिखो इसे, उल्टा, डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे। -4y/25x, माइनस का 4y/25x इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस का 4y/25x इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओ, इससे आपकी कॉमन बात है y की वैल्यू निकल रही है 0। अब इस y की वैल्यू का क्या करें? इसे कर्व में पुट करो। क्यों? क्योंकि आपको निकालने पॉइंट। पॉइंट कौन देता है? कर्व। तो आपका जो कर्व है आप उसमें y की जगह क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे। ठीक है, ढंग से देख लो इसे, y की जगह 0 लिखना है। तो ये आएगा x² 0 इक्वल टू 1। ये तो 0 हो गया, तो इससे आया x² 4 इक्वल टू 1। तो इससे आया x² इक्वल टू, इससे आया x इक्वल टू। ठीक है, सो देयरफॉर क्या लिखेंगे? पॉइंट्स ऑन कर्व आर, पॉइंट्स ऑन कर्व आर क्या है? पॉइंट। कौन होता है पॉइंट? x, y। तो x, y ±2, 0। ये वो पॉइंट्स है कर्व पे जिनसे जब टेंजेंट पास होगी तो y के पैरेलल होगी। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहें, क्या डायग्राम कैसा दिखेगा? तो देखो ये दो एक्सेस बनाए आपने। ठीक है, ये आपने अपना कर्व बनाया। तो आपकी दो टेंजेंट तो ऐसी होगी जो x के पैरेलल होगी, और दो टेंजेंट आपकी ऐसी होगी जो y के पैरेलल होगी। यानी कि ओवरऑल 4 पॉइंट निकल रहे हैं, है ना? 2, 0, -2, 0, 0, क्या निकला था भाई? 0, 5 और एक 0, -5। ये 4 पॉइंट है आपके जिनसे आपकी 4 टेंजेंट बन रही है, 2 x के पैरेलल, 2 y के पैरेलल। हमने ये शेप क्यों लगाई? क्योंकि ये जो गिवन इक्वेशन है ना, ये एलिप्स की होती है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन, फिर से ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द पॉइंट्स। ठीक है, हिंट क्या है कि ये जो कर्व है ना, इस पे जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है। यानी कि टेंजेंट की स्लोप और लाइन की स्लोप मुझे करनी है इक्वल। तो पहले तो हम कर देंगे कर्व का डेरिवेटिव। दैट इज हम बनाएंगे y डैश, जो आएगा 3x² माइनस का 6x और प्लस का 2। ठीक है, ये आ गई हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन। ये लिख दो एक बार, ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है आपकी। ठीक है, अब आप निकालोगे स्लोप ऑफ लाइन।
लाइन की स्लोप निकालने के 3 तरीके होते हैं, tan थीटा, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 और माइनस a अपॉन b। हमारे यहाँ लगेगा तीसरा वाला फॉर्मूला, क्योंकि आपको लाइन की गिवन है इक्वेशन, माइनस का a अपॉन b। a होता है x का कोएफिशिएंट जो यहाँ पे है -2 और b होता है y का कोएफिशिएंट जो होता है 1। आग बंद करके कुछ भी मत लिख देना, देख के लिखना ढंग से। तो स्लोप निकली आपकी क्या, 2। तो आपके पास टेंजेंट की स्लोप आ गई और लाइन की स्लोप आ गई। क्या लिखोगे अब आप, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। कर दो इनको इक्वेट, यानी कि ये दोनों हमने कर दिए इक्वल। अब यार दोनों साइड से आपका जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा। क्या करेंगे अब, 3 और x को कॉमन निकाल लेंगे, अंदर ये बच गया। इससे एक बार तो 3x 0 के इक्वल और एक बार x माइनस 2 0 के इक्वल। इससे x निकला 0, इससे x निकला 2। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, फाइंड द पॉइंट। पॉइंट इनकम्प्लीट है अभी, y भी तो निकालोगे है ना। तो इफ x इज इक्वल टू 0 पुट करो यहाँ पे, y इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 0, y भी 0, x 0 तो y भी 0, ठीक है। और अगर अब x है 2, इफ x इज इक्वल टू 2 तो y क्या आएगा, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 और 2 2 जा 4। तो यार ये तो फिर से y 0 आ गया, क्लियर। तो अगर x 2 है तो भी y क्या है, 0। सो देयरफॉर फाइनल आंसर, पॉइंट्स आर जिनसे टेंजेंट पास होगी है ना और इस लाइन के पैरेलल होगी, वो पॉइंट क्या है, 0,0 पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट 2,0। ये हमारा फाइनल आंसर है। यानी कि 2 ऐसी टेंजेंट बनेगी इस एक कर्व के ऊपर जो इन अलग अलग 2 पॉइंट से पास होगी और इस लाइन के पैरेलल होगी। 2 आंसर का मतलब होता है 2 टेंजेंट, क्योंकि एक टेंजेंट एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना सकती है, कॉमन बात है। ठीक है, यहां तक आ गया भाई समझ में, इजी है ये सब, क्लियर। तो आज का वीडियो सिर्फ किस पे बेस्ड है, स्लोप के लॉजिक पे बेस्ड है। और एक नई चीज, पॉइंट्स वगैरह निकालना सीखा, इक्वेशन का कोई क्वेश्चन नहीं है, उसके लिए है नेक्स्ट वीडियो विच इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आज के वीडियो में कोई भी डाउट है आप वीडियो दोबारा देखो। आई विल एडवाइस कि आप खुद से ढंग से प्रैक्टिस जरूर करो और उसी कॉपी में करो जिसमें अभी तक आप आगे का काम करते जा रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे।